रहता है, ऑटोमेटिक चलता है, इतना संस्कार बन जाता है। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं ऐसी स्थिति आने के बाद ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाम जब चल रहा है और आप साक्षी होकर के उसको देख रहे हैं, तो नाम के द्वारा मोक्ष की जो बात कही गई है उसमें महर्षि जी ने इस बात को कहा है कि नाम जब करते करते जब वो स्थिति आती है कि नाम आपका अंतःकरण की पूरी शुद्धि कर देता है, और जब स्वतः चलता रहता है और आप साक्षी उसको देखते हैं, चलेगा किसमें? आत्मा में चलेगा कि मन में? मन में चलेगा, है ना। और आप कौन है? साक्षी। साक्षी आत्मा। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि मैं मन से परे शुद्ध चेतन आत्मा। पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ उससे भी पढ़ करके बात बता रहे हैं, बोले ऐसा जो वैष्णव है वो कैसा है? मध्यम वैष्णव। और उत्तम वैष्णव कौन है? बोले उत्तम वैष्णव तो वो है कि जिसके पास बैठने से जब शुरू हो जाए। ऐसा महाप्रभु के जीवन में हुआ था। उन्होंने जिस जिसको स्पर्श किया उनका नाम ऐसा चलने लगा कि रुकेंगे। हमारे एक साधक जो है उनको हम अपने गुरुदेव के पास ले गए और उनसे दीक्षा दिलवाई। हमने बताया ना हमारे गुरुदेव साधारण नहीं थे, है ना, पूरे फुल्ली चार्ज, है ना, परम शक्ति संपन्न। तो उन्होंने उनका भी कोई संस्कार होगा, जैसे मंदिर लिया तो वहाँ हमने बोला महाराज जी को कितना जप करना चाहिए बताइए, ऐसा कम से कम कितना करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा जितने अक्षर का मंत्र है उतनी माला तो कम से कम रोज करना चाहिए। बोला आप तो महाराज जी से पूछ रहे थे और महाराज जी ने संकोच पूर्वक बताया था कि कम से कम उतनी माला करना चाहिए, लेकिन मेरी तो स्थिति ये है कि जिस दिन महाराज जी से मंत्र लिया उसके बाद मेरा मंत्र रुक ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला भैया धन्यवाद, है ना, आपको सच्चे गुरु मिल गए, आपका कोई पूर्व संस्कार था तो चलने लगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी किसी को स्पर्श कर देते थे तो उसमें भी नाम का संचार हो जाता। इसलिए कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए। मानो कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है, एक संसारी व्यक्ति की चलाता है, वो देता है उसको 18,000 रुपये है, और एक साधु की चलाता है वो देता है 15,000 रुपये। तो वो संसारी व्यक्ति चलाएगा तो उसके वाइब्रेशन कैसे आएंगे? संसारी के सारा दिन उसके साथ रहेगा। वो साधु के साथ रहा तो साधु वाले वाइब्रेशन आएंगे, है ना। अरे यहाँ तक था कि एक देवी ने किसी को बोला कि ये महाराज जी 2 व्हीलर पे बहुत भ्रमण करते रहते हैं। तो महाराज जी से कहा महाराज जी ये स्कूटर में जिसमें आप घूमते हैं, जैसे अभी ये महाराज जी है ना 2 व्हीलर में जाते हैं, तो बोला महाराज जी आज निकलिए आप 2 व्हीलर तो बेचेंगे ही सही। बोला अभी तो नहीं सोचा। बोला नहीं ठीक है, जब भी आप ये बेचे तो आप मुझे देना, क्योंकि जो भी कोई मार्केट वैल्यू आप बोलेंगे उससे हम ज़्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे आप। बोले ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ये महाराज जी का स्कूटर क्यों चाहते हैं? बोले महाराज जी का स्कूटर इसलिए चाहते हैं कि महाराज जी इसमें इतना बैठ करके उन्होंने धर्म यात्रा की है। क्यों महाराज जी आप भागवत कथा करना है, हनुमान चालीसा करना है, सुंदरकांड करना है, सत्यनारायण की कथा करना